गुड मॉर्निंग मेरे शेर शेरनियों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे रसगुल्लो। और चलिए, हमने कल जैन धर्म को पढ़ाया था, उसका आज वन लीनियर और 30 प्रश्न आराम से करते हैं। लगभग 15-20 मिनट में 25 में हो जाएंगे। चलिए, जितनी देर में होंगे, और सारी क्लास आपकी सुबह देखी जाएगी। देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम। कहाँ? कुंडग्राम। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में। देखो, आप लोगों की व्यस्तता प्रश्न आ रहा होगा, सर कितना पढ़ें हम। देखिए, जीवन में आपको चुनना है, और इस पर हम आज चेतना सत्र में भी बोलेंगे। आप भाई पढ़ना है, क्या करना है, आप निर्णय लेने का समय आ गया है। आप खुद से निर्णय लीजिए। पढ़ाई करो, कुछ बनना है, क्या करना है, आपकी लाइफ के उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। चलिए, इसलिए पढ़ाई से कभी मत भागो। ज्ञान आपको बहुत कुछ देगा। महावीर स्वामी के जन्म से क्या सीखा कि देखो, अपने भाई नंदी वर्मन से लेके आज्ञा लेके वन में गए, 12 वर्षों तक तपस्या की। ये 12 वर्षों तक तपस्या वही है जो ज्ञान प्राप्ति उस समय हुई। आप 12 वर्षों तक तपस्या करिए, कोई सरकारी जॉब लगेगी, कोई प्राइवेटाइजेशन की तरफ, प्राइवेट कंपनियों की तरफ जाओगे, आप खुद का धंधा पानी भी कर सकते हो। तो कहाँ से क्या, उन्होंने भी तपस्या की ना ज्ञान प्राप्ति के लिए, वही ज्ञान प्राप्ति आप कर रहे। जैन धर्म में सर्वप्रथम विभेद किसने उत्पन्न किया था? तो जमाली ने। किसने किया था? जमाली ने। और महावीर स्वामी का पहला शिष्य कौन था? जमाली था। आगे चलते हैं। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा गया कौन है? कल्पसूत्र। कौन है? कल्पसूत्र। कौन सा है भाई? कल्पसूत्र। आगे चलते हैं। जैन जो जैन को मानने वाले हैं, मतावलंबियों हैं, किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया? तो प्राकृतिक भाषा को। किसको अपनाया? प्राकृतिक भाषा को अपनाया। आगे देखते हैं। मथुरा एवं उज्जैन किस धर्म के प्रधान केंद्र थे? तो जैन धर्म के। किसके थे? जैन धर्म के। जो मथुरा और उज्जैन थे, किस धर्म के प्रधान केंद्र थे? तो जैन धर्म के थे। अगला स्टार बना के लिखिए भैया। चलिए, किस जैन धर्म में महावीर के कठोर तपस्या काया क्लेश का रोचक विवरण मिलता है? तो आचरांग सूत्र में। जो आचरांग सूत्र है, इसमें महावीर प्रभु के, स्वामी जी के कठोर तपस्या और काया क्लेश का। चलिए, जैन धर्म की द्वितीय जो संगति हुई, द्वितीय दो संगति में, प्रथम जैन संगति, द्वितीय जैन संगति, कल के क्लास में पढ़ाया था। कल की क्लास बहुत बच्चों ने नहीं देखी है, हमको सब पता चलता है। तो देवाधि क्षमा श्रवण ने। किसने? देवाधि क्षमा श्रवण ने। किस जैन संगतियों में जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन है? तो प्रथम जैन संगति में। किसमें है? प्रथम जैन संगति में। आगे देखिए। आजीवक नामक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? गौमुखी पुत्र गोसल ने की थी। चलिए, पार्श्वनाथ अनुयायी कहलाए निगृत के। पार्श्वनाथ किस धर्म में प्रतिपादन किया था? तो जिनकल्प ने। क्या दिया था? पार्श्वनाथ बताइए 23 में जैन थे। ठीक है। जैन प्रकीर्णों की संख्या कितनी है? 10 है। कितनी है? 10। महावीर स्वामी का सर्वप्रथम अनुयायी कौन बना था? ठीक है, तो कौन बना था? जमाली बना था। कौन बना था? जमाली बना था। आगे देखो। जैन धर्म का मुख्यतः किस वर्ग तक सीमित रहा? तो व्यापारी वर्ग तक रहा। किस तक रहा? व्यापारी वर्ग तक रहा। महावीर द्वारा शिक्षित किए गए मूल सिद्धांतों को कितने ग्रंथों में संकलित किया गया? तो आप कहेंगे महावीर स्वामी द्वारा जो शिक्षित किए गए मूल सिद्धांत हैं, उनको 14 ग्रंथों में शामिल किया गया। अगला देखते हैं बाबू। कुछ स्पीड ज़्यादा पकड़ रहे हैं, हमको पता है, अब धीमे से चलते हैं। महावीर स्वामी द्वारा शिक्षित किए गए मूल सिद्धांतों को 12 अंगों में किन के द्वारा किया गया था? तो ये संभूति विजय और भद्रबाहु के द्वारा। ये आपको क्वेश्चन नहीं देखने। जैन धर्म के 12 अंगों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कौन है? आचरांग सूत्र। जो 12 अंग है, आचरांग सूत्र और भगवती सूत्र, ये वाला याद करिए, इम्पोर्टेंट। ऊपर के दोनों छोड़ दीजिएगा। नियुक्ति नामक जैन ग्रंथ के लेखक कौन है? तो भद्रबाहु है। कौन है? भद्रबाहु है। जैन धर्म में कितने प्रकार के ज्ञान का उल्लेख मिलता है? 5 प्रकार के। एक चीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जो आपकी मैराथन क्लास होनी है पेपर के पहले, तो क्या वो इतवार को डाल दें? तो आप इतवार देख लेंगे, सोमवार देख लेंगे, मंगल देख लेंगे, बुध देख लेंगे। इतवार की शाम में या सोमवार की सुबह डाल दें, बता देना कब डालना है, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है। जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से किस संगति में संकलित कर लिपिबद्ध किया गया है? तो द्वितीय जैन संगति। किसमें? द्वितीय जैन संगति। किसमें? द्वितीय जैन संगति। किसमें? द्वितीय जैन संगति। ऋग्वेद के श्लोकों को किन तीर्थंकरों के नाम का स्पष्ट उल्लेख है? तो जो ऋग्वेद है उसमें ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी 2 तीर्थंकरों का क्या है? स्पष्ट उल्लेख है। किसमें? ऋग्वेद में 2 तीर्थंकरों का स्पष्ट उल्लेख है। आगे देखते हैं। कल्पसूत्र नामक
महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो आप कहें गुरुजी आप प्रश्न पूछ रहे हैं, कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? आप ऊपर भी पढ़ा चुके हैं, किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी। किसने की थी? भद्रबाहु ने। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण में जो दक्षिण भारत है, जैन धर्म के प्रसार का श्रेय किसके दिया जाता है? तो भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। प्रश्न यहाँ से ये भी बन सकता है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो समझो, अब कल आपको पढ़ाया जाएगा बौद्ध धर्म। तो गुरुवार तो कल ही है, आपका शुक्र और शनिवार में बौद्ध धर्म खत्म हो जाएगा, और इसके बाद अगले इतवार की छुट्टी रह के सोमवार से आपका इतिहास का रिवीजन चलेगा। ठीक है, फिर टेस्ट के बाद ही नेक्स्ट इतिहास में क्लासेस होंगी। ठीक है, अब आपका टेस्ट ओरिएंटेशन पढ़ाया जाएगा, हो सकता है आपकी बहुत जल्द एक्स्ट्रा क्लास भी लगे। जैन परंपरा के अनुसार ऐसे कौन से आचार्य हुए हैं जो श्वेतांबर एवं दिगंबर दोनों अनुयायियों के श्रद्धेय थे? तो उमा स्वामी। कौन हुए हैं? उमा स्वामी हुए हैं, जो दोनों के क्या थे? अनुयायी थे। आगे देखो, किसके राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ है? तो मल्ल राजा सस्तीपाल। कौन? मल्ल राजा सस्तीपाल। आगे, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किन राजाओं के काल में सर्वाधिक हुआ है? राष्ट्रकूटों के समय। किसके समय हुआ है? राष्ट्रकूटों के समय हुआ है। कुंडलपुर जन्म स्थान किसका है? महावीर स्वामी का है। किसका है? महावीर स्वामी का है। किसका है? महावीर स्वामी का है। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु जो हुई थी पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध है जैन मत से। ये वाला क्वेश्चन नहीं लिखना, आप लोग नहीं लिखना है, छोड़ दीजिए। बड़े लड़के लिखेंगे, छोटे बच्चे नहीं लिखेंगे। बड़े का मतलब जो और तैयारी करने वाले एनएमएस वाले नहीं लिखेंगे। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव हैं। कौन है? ऋषभदेव हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ स्थानों में मुख्यतः किस स्थानों से संबंधित थे? वाराणसी से थे। किससे थे? वाराणसी से थे। तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैनों से। किससे है? जैनों से। अगला देखो, प्रभास सागरी जिनका तीर्थ स्थल है वह हैं जैन। कौन है? जैन। आगे देखिए भैया, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो केवल है। क्या है? केवल है। क्या है? केवल है। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। वह कौन सा धर्म है? जैन धर्म है। कौन सा धर्म है? जैन धर्म है। आगे देखो, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। किसने किया था? जैन धर्म ने किया था। किसने किया था? जैन धर्म ने किया था। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जैन धर्म ने किया था। श्यादवाद का सिद्धांत है जैन धर्म का। किसका है? जैन धर्म का। किसका है? जैन धर्म का। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार तो सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अनेकांतवाद किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? वो जैन मत का है। किसका है? जैन मत का है। किसका है? जैन मत का है। आगे देखते हैं, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन किस समय रेवांतर संप्रदाय की हटाओ छोड़िए। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। क्या है? अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो जैन धर्म का ही एक संप्रदाय था। आगे चलते हैं भैया, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाया? 14 पूर्व। ये सारे हमने क्वेश्चन करवा दिए हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? अर्धमागधी में। अर्धमागधी में। कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर कहाँ है? और झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में है। आगे देखो, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था। कौन था? जमाली था। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? पाटलिपुत्र। किसके? पाटलिपुत्र। आगे देखो, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जमाली था। कौन था? जमाली था। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? जैन दर्शन से। किससे है? जैन दर्शन से है। आगे, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? चामुंड राय ने। किसने करवाई थी? चामुंड राय ने करवाई थी। ठीक है, आगे देखो, आजीव संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोशाल थे। कौन थे? मखली गोशाल थे। आगे देखते हैं, किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? आजीविकों ने। किसने किया? आजीविकों ने। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था कौन सा था? आजीवक था। कौन सा था? आजीवक था। अगला देखो,
बराबर की गुफाओं का उपयोग किस आश्रय के लिए किया गया? तो आजीवक संप्रदाय के लिए। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है कौन? कौशाम्बी। कौन सी है बच्चा? कौशाम्बी। आगे देखते हैं। अरे अभी तो बहुत क्लास बची है। अगला है महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए किया जाता है? तो बाहुबली के लिए किया जाता है। अगला देखिए, अब यहाँ से हमारा प्रश्नोत्तरी शुरू हो गया। प्रश्न करने हैं हमको। पूछ रहा है कुंडलपुर जन्म स्थान किसका है? या आपको सीधा सीधा रखना कुंडलपुर। देखो इसमें से लिख चुके होंगे, जो नहीं लिखा नया मिले वो कर लेना, या सीधा रखना कुंडलपुर जन्म स्थान है डैश करके लिखना महावीर स्वामी का। किसका है? महावीर स्वामी का। सम्राट अशोक का नहीं है, गौतम बुद्ध का नहीं है, और किसी का नहीं। आगे देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। अच्छा जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो महावीर थे। ऋषभदेव प्रथम थे, पारसनाथ 23 में थे, और महावीर स्वामी 24 में और अंतिम तीर्थंकर थे। अंतिम तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से जैन तीर्थंकर नहीं थे? तो चंद्रप्रभु थे, नाथ मुनि थे, नेमी नहीं थे। कौन से नहीं थे? नेमी नहीं थे। तो ये तीन के नाम लिखने ना, चंद्रप्रभु, नाथ मुनि और संभव। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। जन्म कहाँ हुआ था ये आप बताइए। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव हैं। ये तो सारे कुछ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ठीक है, इसलिए हम नहीं करा भाई, क्लास जल्दी खत्म कर देंगे। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ किसके स्थान में मुक्त थे? तो वाराणसी से संबंधित थे। ठीक है, आगे देखते हैं। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो जो तीर्थंकर शब्द है इसका मतलब हम कल बताए थे, जो जैनों से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं जैन। कौन है? जैन हैं। आगे देखो, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द किया गया? केवल। और महावीर स्वामी को जिन कहा गया, जितेंद्रियों को जीतने वाले। ठीक है, आगे देखते हैं। त्रिरत्न सिद्धांत सभ्यक धारण, सभ्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वो कौन सा है? जैन धर्म है। कौन सा है? जैन धर्म है। आगे देखो, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था जैन धर्म ने। किसने किया था? जैन धर्म ने किया था। किसने किया था? जैन धर्म ने। सयादवाद का सिद्धांत दिया था जैन धर्म ने। किसने दिया था? जैन धर्म ने। आगे देखो, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किसने किया? सार्वभौमिक विधान से हुआ। अभी उस ऊपर कराया था, सार्वभौमिक विधान से हुआ। अनेकांतवाद में किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का। किसका है? जैन मत का। आगे देखते हैं। जैन संप्रदाय प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलबद्ध। हमने सिर्फ आपको रिवीजन के लिए कराया, बकाया ऊपर के ही क्वेश्चन ये प्रश्न बना दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा को नहीं मानता है? जैन धर्म। क्योंकि अभी जैन धर्म ही हुआ है तो क्वेश्चन सरल लग रहे होंगे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। कल की क्लास में पढ़ाया था, पढ़ाना होगा आप लोगों ने। कौन सा पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। कौन कहलाता है? 14 पूर्व। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए? अर्धमागधी में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने का कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? सम्मेद शिखर। कौन सा माना जाता है? सम्मेद शिखर। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग जैन नहीं है? तो थेरी गाथा। ये सारे भाग हैं। आगे देखते हैं। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था। ये पीपीएससी क्वेश्चन है। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर का पाटलिपुत्र की जैन सभा? महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली था, हो गया। महावीर जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कौन सा युग सही है? ये हटाइए क्वेश्चन। समाधि मरण किस दर्शन से स्थल है? जैन धर्म से संबंधित है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा स्थापित कराई गई थी चामुंडा राय ने। किसने? चामुंडा राय ने। ये आपके प्रश्न हो गए। थैंक यू सो मच। मैंने क्लास को बहुत जल्दी खत्म कर दिया। कायदे से अगर 30 प्रश्न कराता मैं तो लगभग 30 मिनट और जाते, लेकिन वो प्रश्न सारे ऊपर के कराए थे, इसलिए आपको सब प्रश्न का फॉर्मेट दिखाया और ख़त्म किया। शेष जो 1 लीनियर क्वेश्चन है वो आप लिखिएगा, वो आपके लिख जाएंगे आराम से 30 मिनट। मिलते हैं कल।